नमस्कार। सुबह के 8 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश और दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले आपको दिखाते हैं बहुत जल्दी से न्यूज 50 में, उसके बाद कुछ खबरें विस्तार से। कुलभूषण मामले पर पाकिस्तान ने किया आईसीजे के आदेश को मानने से इनकार। कुलभूषण को काउंसलर मदद देने से भी मना किया। पाकिस्तान के इनकार के बाद कुलभूषण की सुरक्षा पर उठे सवाल। कुछ रक्षा विशेषज्ञों ने जताई किसी अनहोनी की आशंका। नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज का बयान, कहा कोर्ट ने स्टे लगाया है, काउंसलर एक्सेस देने का आदेश नहीं दिया। सरताज का दावा, कुलभूषण को पाक कानून के मुताबिक ही सुनाई गई सजा। कुलभूषण के गुनाह कबूल करने का भी दावा किया। सरताज अजीज ने कश्मीर मुद्दे को लेकर भी बात कही, कहा कश्मीर में मानवाधिकार का हनन हो रहा है, आईसीजे में मुद्दा उठाने की बात कही। कश्मीर के नौगाम सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ सेना और सीआरपीएफ का ऑपरेशन जारी। 4 से 6 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए शहीद हुए थे 2 जवान। 2 आतंकियों को भी मुठभेड़ में मार गिराया था। पाकिस्तान की पैरवी करने वाले खबर कुरैशी को यूपीए सरकार ने दाभोल केस में बनाया था वकील। लॉ फर्म फॉक्स मंडल ने किया खुलासा। खबर मामले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा। अमित शाह बोले कांग्रेस का चरित्र पूरा देश जानता है। 2004 में रत्नागिरी में दाभोल पावर प्लांट बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एनरॉन ने आईसीजे में किया था केस। सरकार पर लगाया था करार तोड़ने का आरोप। टेरर फंडिंग पर अलगाववादियों के खिलाफ एनआईए की जांच जारी। एनआईए ने नईम खान, गाजी जावेद बाबा और फारूक अहमद डार से पूछताछ की। हुर्रियत ने नईम खान को सस्पेंड किया। स्टिंग ऑपरेशन में पैसे लेकर कश्मीर में स्कूल जलाने की बात कबूली थी। अलगाववादियों को हवाला फंडिंग मामले में बड़ा खुलासा। दिल्ली के बलीमरान और चांदनी चौक से पैसे भेजे जाते हैं, एनआईए के हवाले से खबर। पाकिस्तान, सऊदी अरब, बांग्लादेश और श्रीलंका के रास्ते भारत में पैसा भेजा जाता है। दिल्ली, पंजाब और हिमाचल के रास्ते आतंकियों तक फंड पहुंचता है। 3 तलाक पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का बयान, कहा अगर मुस्लिम समाज ने 3 तलाक नहीं छोड़ा तो सरकार कानून बना सकती है। ईवीएम में छेड़छाड़ के मामले पर चुनाव आयोग ने दी खुली चुनौती। 3 जून को राजनीतिक पार्टियों को चैलेंज के लिए बुलाया। ईवीएम हैक करने के लिए सभी राजनीतिक दलों को मिलेगा 4-4 घंटे का वक्त। अपने 3 प्रतिनिधियों को भेज सकती है पार्टियों को साबित करना होगा छेड़छाड़ का आरोप। 5 राज्यों में हुए चुनाव के लिए भी 4 पोलिंग स्टेशन से ईवीएम मंगवाने की आजादी। अब प्राइवेट कंपनियां भी बना सकेंगी सबमरीन्स और फाइटर जेट्स जैसे सैन्य उपकरण। रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी। कल हुई डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल की बैठक के लिए में लिया गया यह फैसला। डिफेंस प्रोडक्शन में बड़े बदलाव का अनुमान। भारतीय वायुसेना को शॉर्ट नोटिस पर किसी भी अभियान के लिए मुस्तैद रहने का निर्देश। वायुसेना प्रमुख ने लिखी थी चिट्ठी। वायुसेना प्रमुख बीएस धनोवा ने 50 दिन पहले लिखी थी चिट्ठी। लिखा था हमारे चारों तरफ खतरा है, बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने बोला मोदी सरकार पर हमला। कहा कृषि और ग्रामीण विकास में फिसड्डी रही मोदी सरकार। जयराम रमेश ने कहा मोदी सरकार में नहीं बढ़ी नौकरियां। कहा सरकार की नीति अधिकतम प्रचार और न्यूनतम विचार की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने भी खोला मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा। का प्रचार से कुछ नहीं होता, काम करना जरूरी होता है। राष्ट्रपति तक पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस कर्णन का मामला। जस्टिस कर्णन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग। राष्ट्रपति ने दी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि। पुण्यतिथि पर समाधि स्थल पहुंचे सोनिया, राहुल समेत बड़े कांग्रेस नेता। दिल्ली में 1 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन्स की लूट। शनिवार रात बदमाशों ने ट्रक ड्राइवर को अगवा कर की लूट, आरोपी फरार। जीएसटी के सैनिटरी नैपकिन को टैक्स के दायरे से बाहर रखने की मांग की जा रही है। दिल्ली महिला आयोग ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को चिट्ठी लिखी। दिल्ली में शातिराना तरीके से लाखों की चोरी। घर में घुसे चोरों ने कुत्ते को खाना खिलाकर कराया चुप। सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम नारायण राणे के बेटे नितेश राणे के खिलाफ केस दर्ज। होटल मालिक को धमकी देने और उगाही का आरोप। मुंबई में 93 साल के वकील पर लगा 22 लाख की ठगी करने का आरोप। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी लेकिन पैसे कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया। महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुए जीएसटी से जुड़े 2 बिल, कंपनसेशन बिल और टैक्स अमेंडमेंट बिल विधान परिषद में होंगे पेश। मुजफ्फरनगर में रोडवेज बस ने स्कूटी सवार महिला और एक युवक को कुचल दिया। दोनों की मौत हो गई। अस्पताल में हंगामा किया।
पुलिस और लोगों के बीच तीखी बहस के बाद हाथापाई। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने अस्पताल पहुंचकर मामला शांत कराया। यूपी के बांदा में रोडवेज बस पर हाई टेंशन तार गिरने से 4 लोगों की मौत। घायलों से मिलने ट्रॉमा सेंटर पहुंचे योगी आदित्यनाथ। नोएडा एक्सप्रेसवे पर जेपी बिल्डर के खिलाफ निवेशकों ने किया विरोध प्रदर्शन। जा में 7 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। मुरादाबाद में योगी का पंडाल बनाने वाले मैनेजर ने दर्ज कराया केस। बीजेपी सांसद कुंवर सर्वेश पर मारपीट करने का आरोप लगाया। लखनऊ में आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत का मामला। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर रिकंस्ट्रक्ट किया क्राइम सीन। एमपी के डिंडोरी में खाई में गिरी बस हादसे में 4 यात्रियों की मौत, करीब 24 लोग घायल। एमपी के खंडवा में शराब की दुकानों का विरोध। टेंट लगाने की इजाजत नहीं मिलने पर छाता लेकर धरने पर बैठी महिला। ग्वालियर में एड्स के 300 मरीज गायब हो गए हैं। एड्स कंट्रोल सेंटर पर दवाई लेने नहीं जा रहे हैं मरीज। पटना में भाई की मौत के बाद सगे भाई ने किया संपत्ति पर कब्जा। जाली दस्तावेज बनवाकर खुद को भाई का बेटा दिखाया। जोधपुर में प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही। जिंदा जुड़वा बच्चों को मृत घोषित किया। परिवार ने हंगामा किया। अजमेर 500 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ से लाई गई थी चरस। बाजार में कीमत 5 लाख रुपए। महाराष्ट्र के ठाणे में 1 करोड़ रुपए की पुरानी करेंसी बरामद। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कानपुर में ज्वेलर की दुकान से सोने की चेन से भरा डिब्बा लेकर फरार हुआ बदमाश। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बात। यूपी के संभल में तंत्र मंत्र के चक्कर में पिता ने दी अपनी 1.5 महीने की बच्ची की बलि। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।